हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सोशल डिफरेंसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज़ पार्ट सेकंड वीडियो, ओके। यानी कि पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ओके। तो इस चैप्टर में हम अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में कैसे एग्रीकल्चर होता था, उसके सील के बारे में हम समझ चुके हैं, उसके प्लान सिटी के बारे में समझ चुके हैं, मोहनजोदारो के अर्बन प्लानिंग को समझ चुके हैं, ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम समझेंगे सोशल डिफरेंसेस, यानी कि कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करता था भी, यानी ऐसा था कि लोग मिलजुल कर रहते थे, लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं था, यानी कोई कोई ऐसा नहीं था कि लोग भेदभाव करते थे लोगों के बीच में। वो हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी में डिफरेंसेस था या नहीं। ऐसा तो नहीं था कि सोसाइटी में लोग एक एक जैसे और एक साथ रहते थे, ठीक है। तो सोशल डिफरेंसेस को समझेंगे हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल डिफरेंसेस को समझेंगे। सोशल डिफरेंसेस हमें कैसे पता चलता है, बरियल्स से समझ में आता है। बरियल्स यानी कि जो बरी किया जाता है, बरियल्स यानी जो कब्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको वहाँ पे दफन कर दिया जाता है, उसे हम बरियल्स कहते हैं। तो हमें बरियल्स मिले हैं, बहुत सारे बरियल्स मिले हैं। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे बरियल्स मिले हैं जहाँ पे लोग उन्हें दफनाते थे, ठीक है। तो हमें दो टाइप के बरियल्स मिले हैं। पहला हमें मिला है रॉयल बरियल्स। रॉयल बरियल्स यानी कि जो बड़े अमीर रिच लोग होते थे उनका एक अलग बरियल्स मिला है। और सेकंड हमें मिला है कॉमन बरियल्स, यानी कि जो कॉमनर्स थे, यानी जो मैंगो पीपल थे यानी जो कॉमन मैन थे, मैंगो मैन कहते हैं ना, आम आम आदमी तो जो आम आदमी थे उनके उनके लिए अलग बरियल्स बनाया गया था, उनको अलग जगह दफनाया जाता था, उनको अलग तरीके से। और जो कुछ हमें रॉयल बरियल्स मिले हैं जहाँ पे रिच लोगों की बरियल्स मिले हैं। तो हमें रिच लोगों के बरियल्स में मेटल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यानी कि जब कोई ह्यूमन बॉडी को दफनाया जाता था इसके अंदर, जब मिट्टी के अंदर उसको खोद कर अंदर में दफनाया जाता था, तो उसके साथ साथ कुछ मेटल उसमें रख दिया जाता था, कुछ ऑर्नामेंट्स रख दिया जाता था, या फिर कुछ प्रीशियस स्टोन्स यानी कुछ महंगे स्टोन्स भी वहाँ पे रख दिया जाता था, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई बरियल्स में अगर बहुत महंगे महंगे स्टोन मिल रहे हैं, महंगे मेटल्स मिल रहे हैं, या फिर बहुत महंगे ज्वेलरी मिल रहे हैं, तो हम इससे ये जान सकते हैं कि वो रॉयल बरियल है, ठीक है। लेकिन कुछ बरियल्स है जिसमें हमें क्ले और मर्ड के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, यानी कुछ मिट्टी के कुछ खिलौने मिल रहे हैं, या फिर कुछ मिट्टी के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, मिट्टी के ज्वेलरी मिल रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत नॉर्मल, और जो थोड़ा मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उसका ग्रेव हो सकता है, यानी उसका जो बरियल है वो हो सकता है, ठीक है। तो हमें दो तरह का बरियल्स मिला है, रॉयल और कॉमन। आप कैसे इसको डिफरेंस कर सकते हो कि रॉयल बरियल में हमें ये मिला है और कॉमन बरियल में हमें ये मिला है। हमें मेन और वुमेन दोनों के बरियल में ज्वेलरी मिला है। ऐसा नहीं कि जो मेन है उसके बरियल में, यानी उसका जो ग्रेव है, जो कब्र है, उसमें हमें बरियल्स मिले हैं, और जो फीमेल है उसका नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि जो फीमेल है उनका मिला है, जो मैन है उनका नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। जो मैन है, जो वुमेन है, दोनों में मिला है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मैन और वुमेन में, यानी जो औरतें थी और जो मर्द थे, दोनों के बीच में ऐसा नहीं था कि कोई डिफरेंस था कि हाँ, जो फीमेल है बस उन्हीं के बरियल्स में ज्वेलरी मिले, ऐसा नहीं था। दोनों के बरियल्स में हमें क्या मिला है, ज्वेलरी मिला है। कभी कभी हमें क्या मिला है, कॉपर मिरर भी मिला है। कॉपर मिरर यानी एक मिरर है, एक हमें बरियल है जहाँ पे एक कॉपर मिरर मिला है, ठीक है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कॉपर मिरर महंगा आता है, तो ये एक अमीर, एक रॉयल बरियल होगा, ये एक किसी राजा का ही बरियल हो सकता है, ठीक है। तो हम सोशल डिफरेंस को समझने से पहले हमें आर्टिफैक्ट्स को समझना पड़ता है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, बरियल से भी आप कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, कैसे कैसे लोग थे, किस तरह के लोग रहते थे। बरियल से भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, डिफरेंस तो था, ऐसा नहीं था कि सारे लोग एक थे, नहीं, कुछ तो ऊंच नीच था। लेकिन आर्टिफैक्ट्स से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जब हमें कुछ पास्ट के कुछ रिमेन्स मिल जाते हैं, जैसे कुछ पोट्री मिल गया, या फिर कुछ कुछ किसी का कुछ टुकड़ा मिल गया, कुछ हड्डी का टुकड़ा मिल गया, या फिर कुछ कपड़े का टुकड़ा मिल गया, कुछ प्लास्टिक तो नहीं, कुछ भी मिल जाता है हमें, वुड या फिर कुछ भी, तो उसे हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जो हमारे पास हमें ये आर्टिफैक्ट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ था। तो आर्टिफैक्ट्स हमें दो तरह का मिला है, एक डेली यूज़ के लिए मिला है यूटिलाइजेशन का, और एक हमें लग्जरी मिला है, लग्जूरियस मिला है, ठीक है। तो जो यूटिलाइजेशन का जो आर्टिफैक्ट्स मिला है, यानी कुछ पोट्री मिले हैं, कुछ स्टोन्स हमें मिले हैं, क्ले के मटेरियल्स मिले हैं, वो डेली यूज़ का था, ठीक है। लेकिन कुछ हमें लग्जूरियस रेयर मटेरियल भी मिले हैं, यानी लग्जूरियस यानी कि कुछ जो महंगे थे, जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि यूटिलाइजेशन में हमें क्वैन मिला है, सेडल क्वैन, जैसे हम पढ़े थे। फिर पोट्री हमें मिली है, कुछ नीडल्स हमें मिले हैं, ठीक है ना, जो हमें हर जगह मिलता था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके हर एक जगह में हमें ये यूटिलाइजेशन का जो डेली यूज़ का मटेरियल है वो हमें मिला है।
लेकिन जो लग्जूरियस मटेरियल है वो हमें हर जगह नहीं मिला है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली था और बहुत ये अलग टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था ये लग्जूरियस मेटल, ठीक है। ये हमें हर जगह नहीं मिलता था, ये जो लग्जूरियस जो आर्टिफैक्ट्स था, ये जो लग्जूरियस जो मटेरियल था, ये हमें हर जगह नहीं मिलता था। ये शायद क्या अमीर लोग यूज़ करते होंगे ये लग्जूरियस मटीरियल, ठीक है। जैसे अभी इंडिया डायमंड, इंडिया में जो अमीर है वो यूज़ करते हैं, बाकी जो जो मैंगो मैन है, यानी जो आम आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग सिल्वर यूज़ करते होंगे, थोड़ा बहुत गोल्ड यूज़ करते हैं। तो आप इससे ये जान सकते हैं कि जो लग्जूरियस मटेरियल है वो अमीर लोग यूज़ करते हैं, जो डेली यूज़ का मटेरियल है वो कॉमन लोग यूज़ करते हैं। तो आप इससे ये जान सकते हैं कि सोशल डिफरेंस तो था, जो लोग थे वो अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो अमीर है वो अलग यूज़ कर रहा है, जो थोड़े नॉर्मल है वो अलग यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल डिफरेंस तो था। तो अपने आंसर राइटिंग में आप ये कर सकते हो कि हाँ सोशल डिफरेंस था, और आप एग्जाम्पल में ये सब दे सकते हो। लेकिन एक चौंकाने वाली बात हमें तब हुआ जब हमें एक चीज़ मिला, ठीक है। हमें क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक मटेरियल मिला जिसे फायंस फैंस समथिंग कुछ कहते हैं, शायद मुझे पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है, पर फायंस फायंस मटेरियल मिला है जो सैंड और सिलिका से बनाया गया है। एक हमें मटेरियल मिला है फायंस जो सैंड और सिलिका से बनाया जाता है, सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता है, और ये बहुत प्रेशियस स्टोन है। लेकिन ये हमें कहाँ मिला है, रेयर डेली यूज़ में मिला है। ये बहुत महंगा, जो ये मटीरियल है ये बहुत महंगा है, ठीक है। जो फायंस मटीरियल है बहुत महंगा है, लेकिन ये हमें कहाँ मिला, और इसे बनाना ही बहुत डिफिकल्ट है। सैंड को, सिलिका को पहले मिलाकर फिर उसको बर्न कर दिया जाता है, जलाया जाता है, फिर उससे ये फाइन्स जो मटेरियल है वो बनकर निकलता है। ये बहुत प्रेशियस, बहुत महंगा और बहुत डिफिकल्ट है इसको बनाना, और ये हमें मिला है, ठीक है। तो इससे आप ये जान सकते हो। और ये जो फाइन्स मटेरियल इसका हमें स्पिंडल वॉर्न मिला है। स्पिंडल वॉर्न यानी कि एक होता है जिसमें कूटते, अरे एक ऐसा होता है जिससे हम लोग ऐसे कूट कूट के कुछ बनाते नहीं है, जैसे कुछ उसको ग्राइंड करते पीसते हैं, तो स्पिंडल वॉर्न शायद, हाँ। तो स्पिंडल वॉर्न हमें मिला है, किससे मिला है, फाइन्स मटेरियल का हमें स्पिंडल वॉर्न मिला है। तो ये हमें कहाँ मिला है, डेली यूज यूटिलाइजेशन की कैटेगरी में मिला है। तो आप इससे ये थोड़ा हमें कंफ्यूज करने वाली बात है कि लोग कैसे इतना महंगा मटेरियल डेली और हर जगह हमें मिला है, तो हम कैसे तो इससे आप ये समझ सकते हो, क्या पता फाइन्स मटेरियल उस वक्त बहुत सस्ता, क्या पता उस वक्त बहुत कॉमन होगा, वहाँ पे जो रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पे ये फाइन्स मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा। तो कुछ भी सोच सकते हैं आप, लेकिन हाँ सोशल डिफरेंस तो था, लोगों के बीच में अंतर तो था, कुछ बड़े लोग थे, कुछ नॉर्मल लोग थे। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में, कि वहाँ पे ट्रेड कैसे होता था, यानी कि कुछ तो ट्रेड होता था ना, यानी बिजनेस तो होता होगा, बेचते थे लोग, कुछ खरीदते होंगे, कुछ व्यापार तो होता होगा, तो ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह के स्टोन्स वहाँ पे मिलते थे, किस तरह के स्टोन्स का ट्रेड होता था, किस तरह के मेटल का ट्रेड होता था। तो सबसे पहले है कार्नेलियन। कार्नेलियन ये एक स्टोन है, इसका ट्रेड होता था, जैस्पर का होता था, क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज का, स्टीएटाइट का, जिससे कि जो हड़प्पन सील बनाया जाता था। और मेटल में हमें कॉपर मिला है, ये सब हमें मिला है, ठीक है ना, ऐसे हम खुद से नहीं लिख दिए हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस है वो बुक में ऐसे ही नहीं लिख दिए। हमें कॉपर मिला है, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल मिला है, हमें फाइन्स मिला है, टेराकोटा मिला है हमें, लेकिन आयरन नहीं मिला है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, यानी आयरन का नॉलेज नहीं था उन लोगों के पास, ठीक है। हमें बीड्स मिले, बीड्स मतलब यानी कि बहुत सारी मोतियाँ मिली है, ये बहुत सारी मोतियाँ, जैसे बीड्स हमें मिले हैं। बीड्स हमें किस शेप में मिले हैं, डिस्क शेप में मिला है, सिलेंड्रिकल शेप में मिला है, स्फेरिकल, ठीक है ना, बैरल, इन तरह इस सारे शेप में हमें क्या मिला है, बीड्स मिला है। तो आप ये समझ सकते हो बीड्स, स्टोन्स, मेटल, इन सब का ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बीड्स को क्या किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था, पेंट किया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, ड्रिलिंग, ठीक है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेकोरेट होता था, ठीक है ना, पेंट किया जाता था, क्या पता कुछ मेटल में पेंट करके बनाया जाता हो, क्या पता उसमें कुछ डिज़ाइन दिया जाता होगा बीड्स में, और बीड्स को पॉलिश किया जाता था, फिर उसको ड्रिल करके, क्या पता कुछ मेटल को ड्रिल करके बनाया जाता होगा, या फिर कुछ स्टोन है जैसे कार्नेलियन है उसको ड्रिल करके बनाया जाता था, ठीक है। तो हमें ड्रिल जो ड्रिलिंग मशीन है, जो ड्रिलिंग का टेक्नोलॉजी है, ये ड्रिल हमें कहाँ मिला है, एलसीडी, ये आप याद रख सकते हैं एलसीडी से, यानी कि गुजरात के एक लोथल, कहाँ गया, 1 मिनट, ओ माय गॉड कहाँ गया, अच्छा ये लिखा नहीं है, गुजरात के यहीं पे, गुजरात में लोथल है, लोथल में हमें मिला है, धोलावीरा में और छनूदरू में, छनूदरू, धोलावीरा और लोथल में हमें ड्रिल्स हमें मिले, जिससे कि जो स्टोन्स है उसको ड्रिल करके उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था। और भी हमें ट्रेड में क्या क्या मिला है, शेल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कुछ शेल के ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रेड किया जाता था, कुछ शेल के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बालाकोट। देखिए आप समझिए शेल क्या होता है, शेल हमें हमेशा कोस्ट में मिलता है, यानी नदी या फिर सी के किनारे मिलता है, समुद्र के किनारे हमें सेल मिलता है।
तो सेल हमें बालाकोट, ये देखिए नदी है अरेबियन सी के ऊपर बालाकोट, और यहाँ देखिए नागेश्वर गुजरात में, यहाँ भी देखिए सी है, ये सब अरेबियन सी का है। तो हमें ये नागेश्वर और बालाकोट में हमें क्या मिला है, शेल के ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे कि बेंगल्स मिला है, लेडल्स मिला है, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट में। तो बीड्स का ट्रेड होता था, स्टोन्स का, मेटल्स का, उसके बाद शेल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। उसके बाद देखिए जो छनु दड़ो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था पूरे हड़प, यहाँ पे देखिए पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो छनु दड़ो जो है, छनु दारो, यहाँ पे सिंध में ये शहर था, ठीक है। इसमें क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता था, जैसे कि बीड बनाया जाता था, ये छनु दड़ो है, यहाँ पे बीड मोतियाँ बनाई जाती थी, शेल को कटिंग किया जाता था, शेल को काट कर बनाया जाता था, शील बनाया जाता था, वेट मेकिंग होता था, यानी जो वेट होता है मेजरमेंट के लिए वो बनाया जाता था, कहाँ पे, छनु दारो में, ठीक है। तो आयरन हमें नहीं मिला था, तो इन सारे मटेरियल्स का, इन सारे जो चीज़ है इनका, इन सब चीज़ों से ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, फिर उसको बेचा जाता था और ट्रेड किया जाता था। लेकिन क्या क्या प्रोडक्शन किया जाता था, क्या क्या बनाया जाता था, हमें कैसे पता चला है, चलिए। तो हम कैसे जानते हैं कि वो क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन का सेंटर क्या था, वो कहाँ पे बनाया जाता था। हम ये तो जान गए कि हाँ बीड्स बनाया जाता था, ये सारे स्टोन्स को यूज़ करके, मेटल को यूज़ करके बीड्स बनाया जाता था, शेप कौन सा था, फिर हमें पता चला शेल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटर कहाँ पे था, यानी कि किस जगह पे बनाया जाता था, ठीक है ना। हम कैसे जानेंगे कि किस जगह पे, अच्छा इस जगह पे बनाया जाता था, अच्छा छनु दड़ों में इतना क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ये हमें कैसे पता चला है। तो हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है, यानी कि छनु दड़े वहाँ पे हमें कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिला है। जब हिस्टोरियंस खुदाई किए, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो खुदाई किए, तो उनको वहाँ पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिला है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो वो रह गया, ठीक है ना। कुछ रिजेक्ट मटेरियल मिला है, यानी कुछ मटेरियल जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है, उसे फेंक दिया गया है, वो हमें मिला है, ठीक है। कुछ वेस्ट मिला, और वेस्ट को बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है कि जिस जगह पे हमें बहुत वेस्ट मिला है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक कुछ ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसमें कुछ इसको काटा गया तो थोड़ा बहुत वेस्ट निकला, उसको यहीं पे फेंक दिया गया है। तो बेस्ट इंडिकेटर कि हम इससे ये जान सकते हैं कि जिस जगह पे हमें वेस्ट मिला कि वहाँ पे प्रोडक्शन होता था, वो सेंटर होगा प्रोडक्शन का। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे ट्रेड होता था, ओके। चलिए, हम ये जान गए कि ट्रेड क्या होता था, कहाँ पे होता था, लेकिन जो मटेरियल था वो ऐसा तो नहीं था कि कोई एक शहर में। आज भी आप देखिए कि कोई एक भी जगह पे हर एक चीज़ नहीं मिलता है। झारखंड में कोल मिलता है तो कर्नाटका में गोल्ड मिलता है, ठीक है ना। तो हर एक जगह में हर चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। यहाँ के लोग जैसे झारखंड के लोग कोल भेजते हैं कर्नाटका, तो कर्नाटका के लोग गोल्ड भेजते हैं झारखंड। ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उस तरह से बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ से मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता था, यानी मटेरियल को लाया कहाँ से जाता था। तो शेल हमें देखिए शेल हमें मिलता था यहाँ से, कहाँ गया, नागेश्वर और बालाकोट से हमें शेल कौन लाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग शेल बालाकोट और नागेश्वर से सेल लाते थे। लैपिस लाजुली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, वो अफगानिस्तान के सोरथुगाई शहर से लाते थे हम। कार्नेलियन हम गुजरात के लोथल से लाते थे, कार्नेलियन स्टोन। कॉपर हम राजस्थान के खेतरी रीजन से हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या जाता था, कॉपर जाता था। गोल्ड साउथ इंडिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लेते थे, कोलार फील्ड कर्नाटका से। स्टीटाइट कहाँ से लिया जाता था, साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से। तो ये सारे कुछ मटेरियल जहाँ से कहाँ से लाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इन सारे जगहों से। चलिए, अब तक हम ये तो देख लिए कि अच्छा अपने ही रीजन में ट्रेड कैसे होता था, यानी लोथल से ये मंगवा दिया जाता था तो लोथल में ये भिजवा दिया जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग अपने ही रीजन में, जो पूरा हड़प्पा है वहीं पे कैसे ट्रेड करते थे, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपना जो एरिया है वहाँ पे ट्रेड करते थे, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें कुछ एविडेंस मिले हैं इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा बेस्ट था उस वक्त के टाइम पे कि लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। हमें कैसे पता चला है, मेसोपोटामिया से करते थे। कहाँ किससे किससे करते थे वो देखिए। तो हमें मेसोपोटामिया, यानी कि जो अभी का जो इराक कंट्री है उसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया नाम था, ओके। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हमें क्या मिला है, मेंशन किया गया है कि हाँ हड़प्पा के साथ ट्रेड होता था। जो ये इराक और हड़प्पा में क्या होता था, ट्रेड होता था, ठीक है। तो देखिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ओमान के कॉपर मिले हैं। ओमान यानी जो देखिए ओमान को, मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है वहाँ पे ओमान को मगन बताया गया, मगन लिखा गया, जिससे हम ये सोचते हैं कि अच्छा मगन यानी कि ओमान कंट्री के बारे में कह रहा है। मेलुहा लिखा गया है मेसोपोटामिया के, सॉरी इराक के टेक्स्ट में, ठीक है ना। इराक बोलूँगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, राइट। तो इराक के टेक्स्ट में हमें क्या मिला है, मेलुहा नहीं आया। मेलुहा हम ये शायद कंसीडर करते हैं कि हड़प्पा लोगों के लिए मेलुहा
लिखा गया होगा। मेलुहा कहा जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को उस वक्त मेलुहा कहा जाता था। ओमान को क्या कहा जाता था? मगन। और दिलमुन यानी कि जो बहरेन के जो आइलैंड है, बहरेन का जो आइलैंड है उसको दिलमुन कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट था उसमें सब कुछ मेंशन है। मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसमें सब कुछ मेंशन है कि अच्छा ऐसे ऐसे ट्रेड होता था। तो जो ओमान है, ओमान का हमें कॉपर मिला है। कहाँ पे? ओमान का कॉपर मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यहाँ पे हमें ओमान का कॉपर मिला है, और ओमान में हमें हड़प्पा का जार मिला है। तो आप देखिए कि जो हड़प्पा का जार है वो यहाँ गया, जो ओमान का कॉपर है वो यहाँ आया। तो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, सिंपल। जो मेसोपोटामिया है वहाँ से हमें मिलता है, मेसोपोटामिया से हम कॉपर लाते थे। मेसोपोटामिया में हमें इंडस वैली का सील भी मिला है और कॉपर पोट्री भी मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील है, मोहर और पोट्री, ये भी हमें कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया, इराक में मिला है। और हमें मेसोपोटामिया का जो परफ्यूम है, जो ऊल है, वो हमें कहाँ लाया जाता था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में लाया जाता था। और हड़प्पा से मेसोपोटामिया यानी इराक में भेजा जाता था, ऊड भेजा जाता था, गोल्ड भेजा जाता था, कार्लेनियन भेजा जाता था, कॉपर, लेपिस लाजुली, ये सब कहाँ भेजा जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था इराक में। और इराक से परफ्यूम, ऊल और टेक्सटाइल, ये सब कहाँ लाया जाता था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सॉरी, टेक्सटाइल नहीं, माय बैड। तो इस तरह से होता था इंटरनेशनल ट्रेड। और सी से भी होता था, लैंड से भी होता था। बाय सी भी होता था और बाय लैंड भी होता था। ठीक है, दोनों तरह का ट्रेड होता था, लैंड के थ्रू भी और सी के थ्रू भी। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना ही ज़्यादा प्लान्ड और कितना ज़्यादा बेटर और अर्बन सिविलाइजेशन का शहर था कि लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। और किसके किसके साथ ट्रेड होता था? इराक और ओमान के साथ हड़प्पा का ट्रेड होता था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ट्रेड के बारे में। अब हम समझेंगे हड़प्पा के सील के बारे में, हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में और हड़प्पा के वेट के बारे में। अभी तक हम समझ चुके हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर कैसे होता था, ट्रेड कहाँ से सामान लाया जाता था, कहाँ पे भेजा जाता था, इंटरनेशनल ट्रेड भी हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सील के बारे में, राइट? चलिए, सील यानी मोहर। चलिए, सबसे पहले हमें समझना है कि सील का यूज़ क्यों किया जाता था, यानी सील बनाया क्यों जाता था। इतना जो सील छापा जाता था, इतना जो सील बनाया जाता था, मोहर जिसे स्टैंप कर दिया जाता था, वो क्यों बनाया जाता था? इसलिए बनाया जाता था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो जो हड़प्पा है वो यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से भेजा जाता था इराक में कुछ सामान। ठीक है, कुछ सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उस सामान के ऊपर, ठीक है, एक सामान था, उसके ऊपर अपने आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए, यानी कौन भेज रहा है, उसमें एक स्टैंप कर दिया जाता था, मोहर लगा दिया जाता था। ठीक है, अगर जो सेंडर है यानी जो भेज रहा है वो मोहर लगा देता था, ट्रेड करता था। अगर बात, क्योंकि उस वक्त तो फ़ोन और व्हाट्सअप था नहीं कि आप मैसेज में, व्हाट्सअप में आप फ़ोटो भेज दिए कि हाँ मैंने पार्सल भेज दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यूज़ किया जाता था कि लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ सामान भेज रहा हूँ, मैं स्टैंप कर दिया हूँ। अगर आप स्टैंप को खोल दिए तो समझिए, यानी कि बीच में वो स्टैम्प को कोई खोल नहीं सकता है। जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उन्हीं के बीच की बात है वो। ठीक है, तो सील का यूज़ होता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए कि जो सेंडर है उसके आइडेंटिटी को, कि यानी जो ट्रेड में हेल्प होता था कि जब ट्रेड किया जाता था, जो भेजा जाता था, तो जो भेज रहे वो वहाँ पे स्टैंप कर दिया जाते थे, अपने सील को वहाँ पे लगा देते थे कि हाँ ये मेरा सील है और कौन भेज रहा है ये भी हमें पता चल जाता था। सील किस स्टोन से बनता था? सील बनता था स्टीएटाइट स्टोन से। देखिए, और ज़्यादातर सील होता था स्क्वायर शेप का होता था। जो सील होता था वो ज़्यादातर क्या होता था? स्क्वायर शेप का होता था। उसमें एनिमल्स के कुछ मोटिव्स हमें मिला, जैसे टाइगर, यूनिकॉर्न, एलिफेंट, उसमें मोटिव लगाया जाता था। जो सील था उसमें एलिफेंट को मोटिव लगाया जाता था। ठीक है ना, तो ये सील के बारे में हम बात कर लिए। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट के बारे में, यानी कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता था सील में। अभी हमने पढ़ा कि सील में कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे कि मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये कुछ ड्रॉ है, कुछ लिखा हुआ है, पर हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये क्या स्क्रिप्ट था इन लोगों का। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो जो स्क्रिप्ट था वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। हम स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर पाए, अभी तक समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। उसमें ABCD नहीं लिखा होता था, उसमें कुछ साइंस लिखे होते थे, बहुत सारे साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे फिश का साइन है, ठीक है ना, फिश की साइन है, जैसे ये कुछ साइन बना हुआ है, ये देखिए कुछ साइन बना हुआ है, फिर एलिफेंट की तरह, त्रिशूल की तरह कुछ साइन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ पक्षी की तरह कुछ साइन बना हुआ है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो हड़प्पा के लोग थे वो लिखते नहीं थे, ABCD करके नहीं लिखते थे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखते थे। वो लोग क्या करते थे? सील में साइन देते थे। करीबन हमें 375 से 400 तक का साइन हमें मिला है। 375 से लेकर 400 तक हमें क्या मिला? साइंस मिले हैं सील में। ठीक है,
चलिए, स्क्रिप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो मोहर होते थे यानी जो सील था उसमें लिखा गया था कुछ, इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस वक्त राइटिंग तो था, यानी उस वक्त इतना तो लोग अवेयर थे कि हाँ कुछ लिखा जाता है, यानी लोग लिखने जानते थे। ठीक है, जो हड़प्पा का स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे कि ऐसे इधर शुरू किया जाता था, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। जैसे अभी हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। किस किस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता था, जैसे कि कुछ सील में लिखा जाता था स्क्रिप्ट, ठीक है ना, कुछ टैबलेट्स यानी कि क्ले का कुछ बना दिया गया ऐसे करके, फिर उसको सुखा दिया, उसको लिख दिया गया उसमें, और उसमें फिर सुखा दिया गया। टैबलेट में लिखा जाता था, कॉपर में, कॉपर के टूल्स में लिखे जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बोन में, हड्डियाँ में लिखी जाती थी। तो स्क्रिप्ट का यूज़ ऐसे होता था। ठीक है, करीबन हमें इतना से इतना सील में साइंस मिला है। अब हम वेट के बारे में समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इतना ट्रेड होता था तो उसको मेज़र करने के लिए, नापने के लिए कुछ तो वेट होगा उनके पास। चलिए वेट के बारे में समझते हैं। तो ट्रेड होता था, हमें पता है, क्राफ्ट भी हमें पता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, सील भी हमने पढ़ लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी हमने ट्रांसपोर्ट हमने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट शायद हमने नहीं पढ़ा है, कहीं भी मिस कर दी है मैंने। अच्छा छोड़िए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमें क्या हुआ, सील में हमें बोट मिला है, ये जो सील है उसमें हमें बोट की साइन मिली है। ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं क्या पता वहाँ पे ट्रांसपोर्ट या तो बोट से, या फिर बुल, हमें जो सील है वहाँ पे हमें बुल मिला है, तो क्या पता बुल के ऊपर सामान रखकर उसके ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो एनिमल के सपोर्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता था और बोट के सहारे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्योंकि हमें बोट का एविडेंस मिला है। उससे मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ चले गए, हाँ देखिए, सॉरी, हाँ देखिए, ये हमें सील मिला है और देखिए इसमें बोट बना हुआ है, दिख रहा है आपको, देखिए ये बोट बना हुआ है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा बोट का यूज़ होता था, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बोट और बुल का यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन वेट के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि अच्छा वेट क्या होता था, कौन सा कैसे मेज़र किया जाता था। तो जो वेट बनाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो चार्ट स्टोन से बनाया जाता था, और ज़्यादातर वेट क्यूबिकल फॉर्म में बनाया जाता था, पर उसमें कोई मार्किंग नहीं था। जैसे अभी हमारे वेट में 1 kg 2 kg 3 kg का मार्किंग होता है, पर उस वक्त कोई मार्किंग नहीं था, बस बना दिया गया था वेट यानी कि उसके वजन के थ्रू। ठीक है, तो जो वेट बनाया गया था वो लोअर डोमिनेशन के लिए, लोअर डिनोमिनेशन के लिए, सॉरी, जैसे कि कुछ छोटा मोटा ज्वेलरी हो, कुछ छोटा सा ज्वेलरी, पतला सा हल्का सा ज्वेलरी को अगर उसे हमें मेज़र करना है तो वो बाइनरी सिस्टम से किया जाता था, जैसे कि 0 1 2 4 5 6 16 32 उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इस बाइनरी सिस्टम से किया जाता था। लेकिन कुछ हायर डिनोमिनेशन होगा, जैसे कि कुछ बड़ा चीज़ को मेज़र किया जाएगा तो वो हम डेसिमल सिस्टम से करते थे। तो लोअर डिनोमिनेशन को हम करते थे बाइनरी सिस्टम से, और हायर डिनोमिनेशन को हम करते थे डेसिमल सिस्टम से। तो इस तरह से हड़प्पा का वेट था। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब लास्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।